जय हिंद दोस्तों, मैं एडवोकेट शादाब मंसूरी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हरिद्वार से। आज हम बात करने वाले हैं कि लोन सेटलमेंट कैसे होगा, हम अनसिक्योर लोन को सेटलमेंट कैसे कर सकते हैं, उसका क्या प्रोसेस है, क्या उन्होंने लोन सेटलमेंट के लिए क्या कंडीशंस हैं, क्या शर्तें होती हैं। जिन्होंने लोन सेटल करा लिया है और जो लोन सेटलमेंट कम से कम कराना चाहते हैं, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि वीडियो का नोटिफिकेशन आप पर आता रहे। तो लोन सेटलमेंट का प्रोसेस कैसे होता है और कब और बैंक क्यों मना करती है कि आपका लोन सेटलमेंट नहीं होगा, बंद कर दिया गया है, ऐसा क्यों बैंक की कहा जाता है, और लोन सेटलमेंट बैंक कम से कम ऑफर कैसे करती है, आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। आप पे कोई लोन चल रहा है तो जैसे आप एक महीने की ईएमआई नहीं देते हैं तो कॉल आनी स्टार्ट हो जाती है। वो कहते हैं कि कम से कम इंटरेस्ट तो आप पे कर दीजिए, जिससे कि आपका खाता एनपीए में ना हो। एनपीए क्या होता है? एनपीए होता है कि जब बैंक या एनपीसी कंपनी को नॉन परसिस्टेंट एसेट, मतलब कि उसको कोई फ़ायदा ना पहुंच रहा हो, इसलिए वो एनपीए होता है। एनपीए जैसे कि आप एक महीने की ईएमआई नहीं भरते हैं और दूसरे में भर देते हैं और इंटरेस्ट कर देते हैं तो आपका एनपीए नहीं होगा। अगर आप 3 महीने की लगातार किस्त अपनी बाउंस कर देते हैं, भरते नहीं है, तो आपका खाता एनपीए में चला जाता है। ध्यान रहे, एनपीए में जाने के बाद आप पर रिकवरी को आपका केस ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, जहां से रिकवरी वाले आपके घर आते हैं, कॉल्स आती हैं और आप पे नोटिस भी बहुत सारे आने लगते हैं। आर्बिट्रेशन का नोटिस आता है, लोन रिकॉल का नोटिफिकेशन आता है और आप पे 138 का भी नोटिस आता है। आपको ये फीचर में देखने को मिलेंगे जैसे आपका खाता एनपीए हो जाता है। क्योंकि एनपीए खाता में जब होता है कि जब आप का फायदा बैंक को ना पहुंच रहा हो तो वो ट्रांसफर कर देती है रिकवरी वालों को, जहाँ से रिकवरी वाले पैसा रिकवर करने के लिए, फुल पेमेंट करने के लिए आपको परेशान करेंगे, आप नोटिस भेजेंगे, आपको लीगल धमकी देंगे। तो ये करके आपको फुल पेमेंट के लिए, रिकवर के लिए रिक्वेस्ट करते हैं। अगर आप कम से कम 6 महीने, जैसे कि आज आपने ड्यू किया और उसको 6 महीने हो गए, तब जाके लोन सेटलमेंट का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ध्यान रहे दोस्तों, 1 महीने बाउंस किस होने के बाद लोन सेटलमेंट नहीं हो सकता, ना 2 महीने के बाद हो सकता है। 3 महीने के बाद जब खाता एनपीए होता है, उसके 3 महीने के बाद वेट करने के बाद जब 6 महीने हो जाते हैं, तब जाके आपका लोन सेटलमेंट का प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। तब जाके बैंक या एनबीसी कंपनी आपको सेटलमेंट के लिए ऑफर करती है। बट ध्यान रहे, जब लोन सेटलमेंट के लिए ऑफर करती है तो वो सबसे पहले आपको फुल पेमेंट के लिए बताया जाता है, जिससे कि आप घबरा कर दे दिया जाए। 6 महीने होने के बाद आपको 70% का वो ऑफर देती है। मगर जब आपको सिविल का कोई टेंशन नहीं, सिविल खराब होने की कोई टेंशन नहीं, आपकी स्थिति क्या है, आप क्या दे सकते हैं, क्या नहीं दे सकते हैं, तो आप थोड़ा वेट कीजिएगा। क्योंकि आप जब वेट करेंगे तो लोन सेटलमेंट का ऑफर आप पर 50% आ जाएगा। फिर इसमें क्या होता है कि मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है कि आप बैंक वाले, कंपनी वाले आपको 50 कहते हैं और आप कहते हैं कि 20 में कर लीजिए। वो थोड़ा और डाउन होते हैं, आप थोड़ा और अप हो जाते हैं। मैक्सिमम 30% का ऑफर मान्यता होता है, क्योंकि ये भी 30% भी बहुत कम बैंक वाले ऑफर करते हैं, वरना ज़्यादातर बैंक 30 से ऊपर ही का सेटलमेंट का ऑफर किया जाता है। तो ये आपने देख लिया कि लोन सेटलमेंट का कैसा प्रोसेस है। ध्यान रहे, जब आपकी एक ईएमआई बाउंस हो जाती है, दूसरी बाउंस हो जाती है, तीसरी बाउंस हो जाती है, तब जाके आपका एनपीए होता है। बिना एनपीए अकाउंट हुए आपका लोन सेटलमेंट नहीं हो सकता, किसी भी किताब में नहीं लिखा है, ना ही कोई करा सकता है। अगर आपको कोई कहता है तो फर्जी है, फ्रॉड है, आपके साथ धोखा कर सकता है। जब तक आपके 6 महीने ना हो जाए तब तक बैंक या कोई भी कंपनी आपको बैंक सेटलमेंट का ऑफर नहीं देगी। बैंक सेटलमेंट देते समय आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है कि लोन सेटलमेंट जब दिया जाता है तो आपको अगर अच्छा डिस्काउंट चाहिए तो आपको उसे भूलना पड़ेगा, परेशानियों को भूलना पड़ेगा और आप उसे वेट कराना पड़ेगा, तभी आप लोन सेटलमेंट के लिए 30% तक का ऑफर पे आ सकते हैं। लोन सेटलमेंट कराने के लिए आप डायरेक्टली लोक अदालत में जाइए, तो क्योंकि लोक अदालत का जो ऑर्डर होता है वो उसको कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता है।
अगर आपका लोन लोक अदालत में सेटलमेंट होता है तो उसे कोई भी चैलेंज नहीं कर सकता। इस चीज़ का बेनिफिट लोक अदालत का होता है, क्योंकि वहाँ पे 70 से 80% का डिस्काउंट तक के ऑफ़र दिए जाते हैं। क्योंकि अनसिक्योर्ड लोन में ज़्यादातर ऑफ़र सेटलमेंट के ही होते हैं। अगर आप अपनी सिविल को की टेंशन नहीं है, आपके ख़राब होने की कोई टेंशन नहीं है, तो आप 6 महीने का वेट कीजिएगा और आपको लोन सेटलमेंट का ऑफ़र आना स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर पैसे आपके पास हैं तो आप उसको दे दीजिए, आप अपना सिविल ख़राब ना करिए। अगर आपकी स्थिति ख़राब है तो आप अपनी स्थिति को देखते हुए लोन सेटलमेंट कर सकते हैं। लोन सेटलमेंट के कुछ रूल्स हैं कि अगर आपके घर में कोई मेडिकल से कोई जूझ रहा है, कोई बीमार है, तो आप उसकी मेडिकल रिपोर्ट आप अपने बैंक या कंपनी को नोटिस भेज सकते हैं इसको अटैच करके, कि उसमें लोन सेटलमेंट के लिए आपको फ़ायदा होगा। अगर आपकी स्थिति ख़राब है तो आपकी 6 महीने की कोई भी बैंक स्टेटमेंट आपको उसको अटैच कर आप उसकी कंपनी या बैंक को भेज सकते हैं। इससे भी आपको लोन सेटलमेंट के लिए अच्छा ऑफ़र के लिए उम्मीद होती है। आपके घर में कोई बीमार है, उसको आप भेज सकते हैं। आपकी स्थिति ख़राब है, उसको आप किसी भी तरह की आप उसे भेजा जा सकता है। क्योंकि ये चीज़ देखा जाता है कि आपका कोई काम नहीं चल रहा है तो आप पैसे कैसे देंगे। इस वजह से आप इसको रिकॉर्ड कर या इसका कोई भी नोटिफिकेशन या इसका कोई भी पेपर्स आप अटैच कर कंपनी और बैंक वालों को भेज दें, जिससे कि आपका लोन सेटलमेंट का प्रोसेस का ऑफ़र 30% या 35% तक आ जाए। क्योंकि बैंक देखता है कि ये जेन्युइन बंदा है, इस वजह से आपको 30 से 35% का ऑफ़र आ जाता है। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और आने वाले टाइम पे और वीडियो आपको देखने की मिलेगी, बैंक से रिलेटेड मिलेगी। धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद।